विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज है कार्तिक मास की कथा का 5वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। राजा पृथ्वी बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल तो बता दिया। अब अन्य माहों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम व उद्यापन की विधि भी बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है। फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में चला जाना चाहिए। दिन में या शाम काल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, सांस व थूक को रोककर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, तेज, कीर्ति, प्रज्ञा, संपत्ति, पशु, महाज्ञान, विद्या और बुद्धि प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष, जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन लेना चाहिए। अमावस्या, प्रतिपदा, छठी, नवमी, रविवार को सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्थ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर भक्ति हरि कीर्तन करना चाहिए। जो गायक मंदिर में भगवान हरि का कीर्तन आए हो, उनका चंदन, माला व तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। देव ऋषि नारद पृथ्वी से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर दिया भगवान ने कि हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही नहीं निवास करता, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य माला, चंदन आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। फिर नारद जी ने कहा, धतूरा, गिरजा, शिरीष, केसर, चमेली, कटहल, कंदार के फूलों व चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, मालती, जूही और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवता की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री से भगवान प्रसन्न होते हैं। पूजा की समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं क्रिया जानता हूँ।
मैं भक्ति से हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सारे सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।